हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये श्रोतोविमान अध्याय का सेकंड वीडियो है एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई रिक्वेस्ट कि आप इसका फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, हम लोग अब तक यह जान चुके हैं कि स्रोतस जो है टोटल 13 टाइप्स है, वो भी स्थूल बेसिस पे, सूक्ष्म रूप से तो इन्फिनाइट थे। ठीक है, और वो जो 13 टाइप्स थे उसका बेसिस क्या था? मूल स्थान एंड प्रकोपक लक्षण। उन 13 को जो है हम डिवाइड किए थे 3+3+7 में। जो 3 थे वो प्राण, उदक एंड अन्न, इन तीनों को वहन करने वाले स्रोतस थे। बचे हुए जो 3 थे वो थे मल को। 3 मल कौन कौन थे? मूत्र, पुरीस एंड स्वेद। इन तीनों को महल वहन करने वाले स्रोतस। एंड 7 जो हैं वो धातु को ट्रांसपोर्ट करने वाले, वहन करने वाले। 7 धातु थे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। इन सभी को वहन करने वाले स्रोतस। तो आज के सेशन में हम लोग यह देखेंगे कि इन सभी स्रोतस का मूल स्थान क्या है, इन सभी स्रोतस में किसी तरह का जो विशेषण होता है तो उसका क्या हेतु है, विशेषण का क्या लक्षण, एंड फाइनली जो उसकी चिकित्सा कैसे करते हैं उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्रोतस है वो है प्राणवाह स्रोतस। तो ये स्रोतस क्या करता है कि प्राण का वहन, प्राण इन द सेंस प्राणवायु, ठीक है, इनको ट्रांसपोर्ट करने वाला स्रोतस है। तो प्राणवायु क्या है? वात हम जानते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान एंड अपान। तो ये जो प्राणवायु है ना, इसी का ट्रांसपोर्ट करता है। और इस प्राणवायु का मेनली इन्वॉल्वमेंट किस में होता है? रेस्पिरेशन में। जो हमने एक श्लोका से जाना था कि स्थानम प्राणस्य मूर्धोर कंठे जीवास नासिका स्ठीवना चतुस्वार स्वसहारादि कर्मच। तो श्वास रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो इसका मूल स्थान क्या वो देखते हैं। तो इसका मूल स्थान 2 बताया गया, हृदय एंड महास्रोतस। आचार्य चरक जो है जितने भी स्रोतस है सभी का 2-2 मूल स्थान बताएं। तो इसका भी 2 है, एक हृदय हो गया हार्ट रीजन, और महास्रोतस क्या हो गया? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन इनके फंक्शन से इतना क्लियर हो जाएगा कि मेनली जो है ना इसका इन्वॉल्वमेंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। जैसे कि अभी सबसे पहले इस स्रोतस का दुष्टि का कारण देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। और भी तो कॉजेटिव फैक्टर वही सब होगा जो मेनली इन प्राणवायु को अफेक्ट करे। वायु वात है तो वातवर्धक फैक्टर ही होगा मेनली। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया वेग अवरोध, जो भी नेचुरल अर्ज जैसे मूत्र हो गए, पुरुष हो गए, इन सब का जो वेग आया है और इसको अवरोध कर रहे हैं तो भी विषेट होगा। या फिर धातु क्षय के केस में तो वात वृद्धि होता ही है। देन रुक्ष वायु का प्रॉपर्टी ही है, तो रुक्ष अन्न का सेवन करने से भी ये विषेट होगा। एंड दुस्साहस, दुस्साहस मीन्स हो गया कि साहस जो होता है सामर्थ्यता, कैपेबिलिटी, उससे बढ़कर काम करना। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले रहा है जो उसकी कैपेबिलिटी में नहीं हो, या फिर भूख लगने पर भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये सब हो गया इसके दुष्टि का कारण। अब यदि विषेट हो गए हैं तो इसका क्या सिम्टम्स आएगा वो देखते हैं। तो दुष्टि के लक्षण में वो सारे सिम्टम्स आएंगे जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में आते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये प्राणवायु है और प्राणवायु का काम क्या है? ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में ही इन्वॉल्व होता है। तो वही श्वास से संबंधित प्रॉब्लम क्या होगा? या तो ज़्यादा श्वास होगा या फिर कम होगा। बहुत ज़्यादा सांस लेगा वो आदमी या फिर कम सांस लेगा। ठीक है, साथ साथ जो है वो श्वास कैसा होगा? बंधा हुआ होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। ऑब्स्ट्रक्टेड इन द सेंस कि किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो निकलने में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा निकलेगा, बार बार निकलेगा, फ्रिक्वेंटली निकलेगा, तो थोड़ा थोड़ा एंड बार बार। साथ साथ जो है थोड़ा साउंड भी प्रोड्यूस करेगा शब्द के साथ। और इस ड्यूरेशन में इसको क्या होगा कि ये काम करने में, सांस लेने छोड़ने में उसको पेन भी होगा, तो सूल के साथ होगा। ये सभी चीज़ लक्षण आ रहा है तो समझ में आ जाएगा कि उसका प्राणवाह स्रोतस विषेट हो गया। अब इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? तो इसकी चिकित्सा के बारे में बताया है कि श्वास रोग से जो भी बताई गई चिकित्सा है ना, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी जो होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, उसमें जो भी ट्रीटमेंट होगा वैसा ही ट्रीटमेंट देना है। तो सेकेंड है हमारा उदकवाह स्रोतस। उदक कहने का मतलब क्या हुआ? जल, पानी, एंड वाह, पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाला स्रोतस। तो यहाँ उदकवाह का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो ड्रिंकेबल वाटर, जो पानी हम पी रहे बस उसको ट्रांसपोर्ट करता है, बल्कि बॉडी में जहाँ जहाँ भी जल होगी, जैसे कि उदर वाले रीजन में खास करके, जैसे जलोदर डिजीज हो गया, तो जहाँ भी जल होगा उन सभी को ये ट्रांसपोर्ट करने वाला स्रोतस है। ठीक है, अब इसका जो मूल स्थान क्या है? तो मूल स्थान 2 है, तालु एंड क्लोम। तालु तो हम समझ गए ओरल कैविटी का पैलेट रीजन, एंड क्लोम जो है थोड़ा कंट्रोवर्सी है। मेजॉरिटी ऑफ ऑथर जो है इनको पेनक्रियाज या फिर गॉल ब्लैडर से कोरिलेट किए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इसको कंठ रीजन से जो है यदि हमको कोरिलेट करें तो ज़्यादा ईजी होगा समझने में। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसके दुष्टि हो गई तो इसके दुष्टि का क्या हेतु है।
तो उसको याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि उदक मीन्स होता है जल, पानी। तो वो सारा फैक्टर होगा जो पानी को या तो घटाएगा या बढ़ाएगा बॉडी में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो जैसे कि डायरेक्टली कम कर रहे हैं, तृष्णा अवरोध कर दिए, प्यास लगा है लेकिन पानी नहीं पी रहे, कम हो गया। उसके अलावा जो है उष्ण आहार विहार, उष्ण का नेचर ये डिहाइड्रेटिंग, पानी को घटाना। इसके अलावा भय, डर में पसीना छूट जाता है। रुक्ष जो है अन्न, रुक्षता के वजह से भी जो है पानी कम होगा। उसके अलावा मदिरा, शराब पी लिए तो पानी की जगह अल्कोहल आ गया, एंड आम दोष एक और आ गया। तो ये सारा फैक्टर हो गया इसको विशिएट करने का। अब यदि ये स्रोतस विशिएट हो गया तो इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो जो ओरल कैविटी में मेनली आ गया टंग एंड तालु, जीवा तालु, देन ओष्ठ लिप हो गया एंड कंठ, ये सभी। इसके अलावा जो क्लोम नलिका है, जो जिसको हम कंठ को क्लोम से कोरिलेट किए हैं यहाँ पे, या फिर जो भी पेनक्रियाज का जो भी ट्रैक्ट है, वो सभी क्या होगा, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो पानी कमी हुआ तो सूखना, यही फीचर होगा ना ड्राइनेस वाला। और उसके अलावा क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, तृषा आदि के। तो ये सारा मैनिफेस्टेशन होगा तो क्लियर हो जाएगा कि उदक वह स्रोतस विशिएट हो चुका है। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट में वही बता रहा है कि तृष्णा रोगनाशक चिकित्सा करना है। जो भी तृष्णा वाला डिजीज है उसको कम करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट देना है वही यहाँ भी देंगे। थर्ड है अनवह स्रोतस। तो ये स्रोतस क्या करेगा, अन्न जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अन्न जो हुआ, आहार जो हम लेते हैं ना वो, ठीक है। तो उसका जो है मूल स्थान देखते हैं। तो मूल स्थान दो बताया, आमाशय एंड वाम पार्श्व। आमाशय तो ये हो गया स्टमक, एंड वाम पार्श्व, वाम मीन्स होता है बायां, लेफ्ट साइड, एंड पार्श्व हुआ लेटरल फ्लैंक रीजन, ठीक है। तो वैसे भी स्टमक का लोकेशन जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड ही होता है। तो ये वाम पार्श्व हुआ और स्टमक हुआ, आमाशय हो गया। तो ये दोनों इसका मूल स्थान हुआ। अब जो है इसके इस स्रोतस में यदि दुष्टि हो गया तो उसका हेतु क्या है वो देखते हैं। तो हेतु वही सारा चीज़ होगा जो आमाशय के फंक्शन को अफेक्ट करे। आमाशय का काम क्या है, डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन को अफेक्ट करने वाला पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो वो सब क्या होगा, यदि हम अनटाइमली खा रहे हैं, इम्प्रॉपर वे में खा रहे हैं, अनहोलसम डाइट ले रहे हैं, तो इन सब की वजह से डाइजेशन अफेक्ट होगा। तो वही कह रहा, अकाल में खा रहा है, अधिक भोजन ले रहा है, या फिर अहित ले रहा। अनहोलसम अधिक हो गया, एक्सेस, एंड अनटाइमली हो गया काल में, तो क्या हो गया, जठराग्नि विकृत हो गया। तो यही स्रोतस का विशेषण का कारण हो गया। तो विकृत हो गया तो सिम्टम्स क्या आएगा, तो मैनिफेस्टेशन जो लक्षण के रूप में होगा ये ऐसे होगा कि इंडाइजेशन होगा, अपचन। अपचन होने की वजह से वो पर्सन को क्या होगा, अन्न की अभिलाषा नहीं होगी, तो अन्नाभिलाषा एंड अरुचि। साथ साथ उसके बावजूद भी यदि खा ले रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, वॉमिट आउट हो जाएगा, तो ये वमन भी हो गया, ठीक है। तो ये सारा लक्षण हुआ, समझ में आ गया, स्रोतस विशिएट हो गया। तब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट मेनली यहाँ आमदोष ही बन रहा है इनडायरेक्टली, तो आमदोष नाशक चिकित्सा करेंगे। तो उसमें क्या आता है, दीपन एंड पाचन। दीपन क्या हुआ कि पहले अग्नि दीपन कर देते हैं, जठराग्नि पहले दीप्त करना है, उसके बाद जो है वो बचे हुए सभी चीज़ को जो डाइजेस्ट कर सकेगा, आम को हो गया या फिर मेडिसिन को। नेक्स्ट है हमारा मूत्रवाह स्रोतस। ये 3 मल वाले स्रोतस में पहला मूत्रवाह है। तो ये स्रोतस क्या करेगा, मूत्र को यानी यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो मूत्रवाह स्रोतस मेनली पूरा यूरिनरी सिस्टम से लिया जा सकता है, ठीक है। अब इसका मूल स्थान देखते हैं। इसके मूल स्थान में 2 दिए, बस्ती एंड वंचन। तो बस्ती तो हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, एंड वंचन प्रदेश में मेनली जो ये किडनी है ना, इसको लिया जा सकता है, ठीक है। अब जो है इसके दुष्टि का क्या कारण है, स्रोतस विशिएट हो गया तो उसका पॉजिटिव फैक्टर ये सब होगा जो कि मेनली इन सभी मूत्र को किसी भी तरह से अफेक्ट करे, हार्म करे। तो क्या होगा कि मूत्र के वेग का अवरोध करने के बाद, यानी कि किसी को यूरिन का अर्ज आया है लेकिन उसको वो सप्रेस करके जलपान कर रहा है, भोजन कर रहा है, या फिर मैथुन कर रहा है, ठीक है, उससे, या फिर क्या कर रहा है कि वो पर्सन बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा है कि मूत्र के वेग को वो रोकता रहता है, ठीक है, या फिर उसमें शारीरिक क्षीणता आ गई है, कृशता आ गई है, या फिर मूत्रवाही स्रोतस पर आघात लगा, यानी कि ये जो स्रोतस है पूरा का पूरा, ये दोनों तो मूल स्थान और कंप्लीट स्रोतस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इस पर किसी भी तरह का इंजरी हो गया तो भी जो है ये स्रोतस विशिएट हो सकता है। तो इस स्रोतस की दुष्टि होने के बाद जो इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, वो लक्षण में ये आएगा कि जो यूरिन जो उसका क्या होगा कि बहुत अधिक होगा एंड रुक रुक कर होगा, दोनों चीज़ होगा। साथ साथ क्या होगा कि वो मूत्र जो है विकृत मूत्र आएगा, नॉर्मल नेचुरल नहीं रहेगा, ठीक है, एंड थोड़ा थोड़ा एंड बार बार आएगा।
और साथ में जब यूरिन रिलीज कर रहा होगा तो उस समय उसको सूल भी होगा, पेन भी होगा, और क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आएगा। तो यदि ये सब चीज़ आ रहा है कि वो पर्सन जो यूरिन रिलीज कर रहा है या तो बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा है या फिर रुक रुक कर या फिर थोड़ा थोड़ा जो है बार बार कर रहा है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो रहा है उसको, एंड साथ साथ इसमें इसको पेन भी हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये स्रोतस विशिएट हो गया। तब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट बताया कि जो मूत्रकृछ डिजीज है उसकी जो चिकित्सा होती है बिल्कुल वैसे ही चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट है मलवाह स्रोतस। तो ये स्रोतस क्या करेगा? मल यानी स्टूल जो है इसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मूल स्थान क्या क्या है? इस स्रोतस का मूल स्थान जो है पक्वाशय एंड स्थूलगुद। पक्वाशय हो गया लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्थूलगुद हो गया रेक्टम वाला रीजन, ठीक है। तो वैसे भी स्टूल जो है मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में ही फॉर्म होता है फाइनली, एंड रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये दोनों रीजन हो गया इसका मूल स्थान। एंड इसका जो है स्रोतस में जो दुष्टि हो गया तो उसका क्या हेतु, क्या कारण है? तो वो सारा फैक्टर होगा जो मल को अफेक्ट करेगा, यानी स्टूल को अफेक्ट करेगा। स्टूल कैसे बनता है? डाइजेस्टेड फूड के बाद में ही बनता है ना, डाइजेशन के बाद, यानी कि किसी भी तरीके से हम डाइजेशन को अफेक्ट कर देंगे तो वो सारा फैक्टर होगा। तो मेनली डाइजेशन अफेक्ट करने वाला कंडीशन क्या? अग्निमांद्य। तो किसी पर्सन को अग्निमांद्य हो गया, ठीक है, और उसके बाद यदि वो भोजन कर रहा है, बार बार भोजन कर रहा है, बहुत अधिक भोजन कर रहा है, ठीक है, और एक बार खा लिया उसके बाद फिर से भोजन कर रहा है, यानी कि भोजन के बाद शीघ्र पुनः भोजन कर रहा है, तो इन सभी के वजह से या फिर उस पर्सन को मल का वेग आया है और उसको रोक रहा है, तो इन सभी के वजह से क्या हो गया कि मलवाह स्रोतस विशिएट हो गया। ये सभी इसका हेतु हो गया, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ क्रिस्ता, मूत्रवाह में छीनता थी, इसमें क्रिस्ता है, ठीक है। तो इन सभी के रीजन से मलवाह स्रोतस भी विशिएट अफेक्टेड होगा। अब जो है इस स्रोतस दुष्टि का जो है मैनिफेस्टेशन, जो लक्षण होगा वो कैसे आएगा? तो उसको दो केस से कोरिलेट कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, दूसरा डायरिया। जैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के केस में क्या होता है कि स्टूल जो है डेफिकेशन जो है काफ़ी कठिनता से होता है, थोड़ा थोड़ा होगा, साउंड भी उसमें निकलेगा, शब्द के साथ होगा, और पेन भी होता है, ठीक है। तो ये और साथ साथ गांठेदार होता है, ठीक है, ग्लैंडुलर होता है, वो ऐसा स्टूल आता है। एंड सेकेंड केस जो डायरिया क्या है उसमें क्या होगा? बहुत ही पतला लिक्विड जैसा होगा एंड बहुत ही ज़्यादा स्टूल वो मल त्याग करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यदि लक्षण आया तो पता चल गया कि ये स्रोतस विशिएट हो गया। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट बताया कि अतिसार की चिकित्सा, यानी कि जो डायरिया है उसके लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं वही इस स्रोतस के विशिएट होने पर बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट है स्वेदवाह स्रोतस। स्वेद मीन्स होता है पसीना, स्वेटिंग, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला जो स्रोतस होगा वो हो गया स्वेदवाह स्रोतस, ठीक है। इसका मूल स्थान दो बताया, एक मेदा एंड रोमकूप। मेदा हो गया मेनली एडिपोज टिश्यू एंड रोमकूप हो गया जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो। तो स्वेद यानी कि पसीना, स्वेट मेनली जो है स्किन के हेयर फॉलिकल से ही बाहर आते हैं, ठीक है। तो अब इसको जो है विशिएट करने वाला कौन सा कॉजेटिव फैक्टर, हेतु क्या है वो देखते हैं। तो हेतु मेनली वही सारा होगा जो पसीना को बढ़ाने या घटाने का काम करे। तो किस किस से होगा कि एक्सरसाइज कर रहा है वो पर्सन, या फिर धूप का सेवन, आतप सेवन कर रहा है, या फिर अनुचित रूप से शीत एंड उष्ण आहार विहार सेवन कर रहा है, यानी कि उष्ण आहार लिए और उसके बाद जो है फिर शीत आहार ले लिए, ठंडा गर्मी, ये सब जो है इसकी वजह से भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा जो है क्रोध, शोक, भय, तो ये सब भी जो है पसीना छुड़ाने वाला ही काम करता है। तो ये सारा जो भी फैक्टर है इसके वजह से ये स्रोतस विशिएट हो जाएगा। तो इसके विशिएशन का जो मैनिफेस्टेशन, जो लक्षण है वो कैसे आएगा? तो लक्षण स्वेटिंग में से रिलेटेड ही होगा। तो क्या होगा कि या तो एक्सेसिव स्वेटिंग होगा या फिर बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में क्या है कि स्वेद का ना आना, नहीं आएगा, या फिर बहुत अधिक आना। अब यदि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा तो क्या क्या होगा कि उसका जो स्किन जो है वो चिकनापन आएगा त्वचा में, साथ साथ रोमांच आएगा। और यदि स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा तो स्किन कैसा होगा? हार्ड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, एंड वहाँ पे बर्निंग जैसा फील होगा, दाह होगा, ठीक है। तो ये सभी लक्षण आ रहा है तो पता चल गया कि ये स्रोतस विशिएट हो चुका है। फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि ज्वर, जो फीवर होता है उस केस में जो चिकित्सा होती है बिल्कुल वही चिकित्सा इसमें भी देना है। इसके बाद जो है हम लोग बचे हुए जो 7 धातु हैं, रस, रक्त आदि, इन सभी को वहन करने वाले स्रोतस को देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो है इन सभी धातुओं को जो है जो भी स्रोतस से वहन करने वाला, इसका मूल स्थान एंड उसका जो कॉजेटिव फैक्टर है बस वही दिया है। बचा हुआ जो लक्षण एंड चिकित्सा है वो दूसरे चैप्टर में। तो मेनली जो है सूत्र स्थान का जो 20th चैप्टर है
विविधसित प्रीति अध्याय, उसमें दिया हुआ है इन सभी के लक्षण एंड चिकित्सा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रसवह स्रोतस। रस क्या होता है? जैसे हम आहार लिए, आहार पे जो जठराग्नि का क्रिया होता है उसके बाद आहार रस, सबसे पहला धातु बनता है वो है रस। तो इसको वहन करने वाला ये स्रोतस है। ठीक है, अब इसका मूल स्थान 2 है, हृदय एंड 10 धमनी। ये जो हार्ट हो गया हमारा, और हार्ट से जो मेजर 10 आर्टरीज होते हैं ना, तो ये सभी जो है इसका मूल स्थान है। ठीक है, अब जो है इसको विसेट करने वाला जो फैक्टर है, हेतु जो है वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि ये बना है आहार से, आहार रस। तो इस प्रोसेस को यदि अफेक्ट करने वाला वो सारा फैक्टर जो रस को बनने ना दे, या रस को बन भी गया तो विसेट कर दे, वो सारा फैक्टर होगा। तो जैसे कि अत्यधिक गुरु आहार ले रहे हैं, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत अधिक शीत आहार ले रहे हैं, या फिर अत्यधिक स्निग्ध ले रहे हैं, या फिर बहुत अधिक अमाउंट में भोजन ले रहे हैं, तो इन सभी की वजह से क्या होगा कि आहार का सही से डाइजेशन नहीं होगा, तो रस नहीं बनेगा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो रस विसिएट हुआ तो रसवह स्रोतस भी विसिएट होगा, क्योंकि एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो भी धातु को ट्रांसपोर्ट करता है उसमें विसिएशन होने से उसका स्रोतस भी विसिएट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अत्यधिक चिंतन करना, तो अत्यधिक चिंतन करने से भी डाइजेशन जो अफेक्टेड होता है। अब जो है इस स्रोतस के दुष्टि का जो लक्षण है, वो लक्षण मेनली दुष्टि किसके वजह से हुआ था? ये जठराग्नि या फिर आहार की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो लक्षण मंदाग्नि के रूप में आएगा। ऐसे आएगा कि जैसे खाने की इच्छा ही नहीं होगी, अरुचि होगी, भोजन में अश्रद्धा रुचि। ठीक है, साथ साथ जो टेस्ट ही नहीं आएगा, विरसता या रसों का ज्ञान नहीं होगा, टेस्टलेसनेस। ठीक है, इसके अलावा हिरलास या जी मचलना, जो नौजिया होता है वो वाला फीलिंग आएगा। और प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि गुरुता आएगा, शिथिलता आएगा, यानी बॉडी में हैवीनेस, स्टिफनेस, ये सब आ जाएगा। साथ साथ जो है सही से आहार रस नहीं बन रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो अंग में क्रिस्ता भी आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो गुरुता आने की वजह से तंद्रा, यॉर्निंग वाली केस जो है वो आएगा, बॉडी एक होगा, अंग मर्द होगा। ठीक है, तो ये सारा लक्षण जो आएगा इसमें इस स्रोतस के दुष्टि होने की वजह से। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट में सभी तरह का जो लंघन है ना उसका पालन करना। लंघन में होता है कि मिनिमम डाइट पे रखते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो आहार रस, जो अग्नि निकलती है किसी भी तरह का यदि रस नहीं दिए, तो वो अग्नि क्या करता है फाइनली दोष वगैरह को इनको पचा देती है। तो इसीलिए जो है लंघन पे रख करके जो है इस स्रोतस का जो है ट्रीटमेंट करते हैं विशेषण होने के केस में। नेक्स्ट है रक्तवह स्रोतस। तो ये जो है मेनली रक्त जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला स्रोतस है। तो रस धातु के बाद जो है मेन रक्त ही बनता है। ठीक है, तो इस रक्त को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो स्रोतस, इसका मूल स्थान क्या क्या है? 2 है, एक यकृत एंड दूसरा प्लीहा। यकृत हो गया लीवर एंड प्लीहा हो गया स्प्लीन। ठीक है, तो ये दोनों मूल स्थान है। अब इसको विशेष करने वाला जो हेतु है वो देखते हैं। तो रक्त जो है इसका जो प्रॉपर्टी है पित्त के जैसा मिलता जुलता है। तो वो वैसा हम आहार विहार जो लेंगे जिसके वजह से पित्त एग्रेवेट हो, तो रक्त को भी वो विशेष करेगा। तो उसमें आ गया एक विदाही, उष्ण, ऐसा भोजन लेंगे एंड आतप सेवन करेंगे। तो इन तीनों की वजह से पित्त विशेष होगा तो रक्त भी विशेष होगा। साथ साथ रक्त क्या है? फ्लूइड है। तो द्रव आहार, द्रव जो है, लिक्विड जो है, उसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उसकी वजह से भी ये विशेष हो गया। एक और आ गया है स्निग्ध। ठीक है, अब इसके जो लक्षण होंगे रक्तवह स्रोतस विशेष होने पे, उसमें मेन तो एक रक्त पित्त आ जाएगा। पित्त के वजह से रक्त एंड पित्त का प्रॉपर्टी सेम होता है। ठीक है, और पित्त के वजह से एक और हो जाएगा मेडपाक, मोकपाक। ठीक है, लेकिन मेन जो है रक्त विशेष होता है तो स्किन रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम, जैसे कुष्ठ हो गया, विसर्प हो गया, देन विद्रदी, व्यंगन्यच, तिलकालक, कंडू, कोट, ये सब स्किन प्रॉब्लम जो है इसके वजह से होगा। साथ साथ जो प्लीहा, स्प्लीनोमेगेली का केस भी जो होगा रक्तवह स्रोतस विशेष होने की वजह से। और भी है बहुत सारा, जैसे पिंडिका हो जाएगा, रक्त प्रदर हो जाएगा, गुल्म भी होगा, नीलिका, पिपलू। ठीक है, रक्तमंडल। यहाँ पे एक नाम है कामला यानी जॉन्डिस, ये रक्तवह स्रोतस में होगा, जबकि पांडु जो था वो रसवह, ये याद रखने वाला है। ठीक है, तो ये सारा लक्षण जो है इन सभी डिजीज के मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में आ गया तो पता चल जाएगा कि रक्तवह स्रोतस विशेष हो चुका है। अब इसका जो है ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका चिकित्सा बता रहा है कि रक्त पित्तनाशक चिकित्सा। मेन डिजीज हुआ था इसमें रक्त पित्त, तो उसको जो नाश करने वाला जो चिकित्सा है, जो उपाय है, वही इसमें भी कराएंगे। साथ साथ विरेचन एंड उपवास भी कराना है एंड
सबसे इम्पोर्टेंट है रक्त विस्रावन, यानी कि रक्त मोक्षण जो है ब्लड लेटिंग थेरेपी रक्तवाह स्रोतस विशेषण में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। मीन्स इधर जो भी ट्रीटमेंट है उसको एक जगह रखा जाए और इसको एक जगह रखा जाए, इक्वल बेनिफिट देता है। ठीक है। और हाँ, इसकी जो चिकित्सा है ये सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 24 में दिया है, विधि सुनित्य अध्याय में। ठीक है। नेक्स्ट है मांसवाह स्रोतस। तो ये मांस धातु का ट्रांसपोर्ट करने वाला स्रोतस है। ठीक है। अब इसका मूल स्थान 2 है, स्नायु एंड त्वचा। स्नायु हो गया मैंने लिगामेंट एंड स्किन, तो वैसे भी मसल्स जो स्किन और के नीचे ही रहती है। ठीक है। अब इसको विसिएट करने वाला जो हेतु है, फैक्टर है, वो क्या क्या है, तो वो है अभिसंधि, स्थूल एंड गुरु। इस तरह का भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं। अभिसंधि जैसे कि दही हो गया, या फिर स्थूल एंड गुरु आहार, इन सभी की वजह से मांसवाह स्रोतस विसिएट होगा। इसके अलावा एक और है दिवा स्वप्न, यदि दिन में आदमी भोजन के बाद सो रहा है तो इस केस में भी यह स्रोतस विसिएट होगा। इसके दुष्टि के लक्षण में वे सारे लक्षण आएंगे जिसमें जो है मांस जो है किसी न किसी फॉर्म में जो है, चाहे ट्यूमर के फॉर्म में या फिर कील के फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकले। जैसे कि अधि मांस हो गया, मांस बहुत बढ़ गया है पर्सन में, या फिर अर्बुद हो गया, या फिर मांस कील हो गया, गलसालुक हो गया, गलसुंडी हो गया, पूती मांस, अलजी, गंडमाला, उपजिह्विका। तो ये सारे जो मैनिफेस्टेशन होंगे तो पता चलेगा कि यह स्रोतस विसिएट हो चुका है। ठीक है। अब इसके जो है चिकित्सा में बताया जा चुका है कि समशुद्धि, ठीक है, बमन विरेचन इसमें मिल लिया था, ये करना है, या फिर क्षार कर्म, अग्निकर्म, शस्त्रकर्म, ये सब जो है इसके थ्रू भी जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मांस बढ़ गया ना, तो शस्त्रकर्म जो सर्जरी वगैरह से इसको निकाल देते हैं, या फिर क्षार अग्निकर्म जो है उसके हेल्प से जो है इसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है मेदवाह स्रोतस। तो मेदवाह जो है मेद को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो मेद जो होता है रस, रक्त, मांस के बाद जो नेक्स्ट धातु जो मेद बना, उस मेद धातु का ट्रांसपोर्ट करता है ये स्रोत। इसका मूल स्थान क्या क्या है, तो इसके मूल स्थान में है 2 है, वृक्क एंड वापावहन। वृक्क तो हो गया किडनी, एंड वापावहन हो गया मेनली ओमेंटम से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एंड वापावहन को जो है वसा या चर्बी से भी कोरिलेट किया जा सकता है। ठीक है। अब इस स्रोतस को जो दुष्टि करने का जो हेतु है वो वही सब फैक्टर होगा जो किसी भी न किसी तरीके से जो बॉडी में मेद या वसा, चर्बी, इन सब को बढ़ाए। तो वो कैसे बढ़ेगा, यदि वो आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या फिर दिवा स्वप्न कर रहा है, तो इनसे भी कफ बढ़ रहा है, इनसे भी कफ बढ़ रहा है, इंडायरेक्टली मेद बढ़ रहा है। देन वसायुक्त मांस इन सब का सेवन कर रहा है, या फिर बहुत अधिक मदिरा पान कर रहा है, तो इन सब केस में भी क्या होगा, मेद बढ़ेगा। मेदवाह स्रोतस का जो दुष्टि का जो लक्षण होगा उसमें जो है मेनली प्रमेह जो है, डायबिटीज, उसका जितना भी पूर्व रूप है सबका सब आ जाएगा। इसके अलावा जो है कि 8 निंदित रोग जो हैं वो सब जो हैं इसमें आएंगे। यहाँ पे मेनली 8 निंदित पुरुष के बारे में बताया है, जैसे कि बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, अति लोम अलोम यानी कि हेयर्स बहुत है या फिर नहीं है, बहुत ज़्यादा कृष्ण है या फिर बहुत गौर है। इसके अलावा बहुत स्थूल एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिस पतला है। तो ये 8 लोग जो हैं, 8 तरह के पुरुष, इनको निंदित माने गए। और इसकी चिकित्सा जो है उसमें मेनली विसिएट हो रहा है मेद धातु, इसके अलावा वायु एंड कफ, ये तीनों। तो वैसा अन्नपान लेना है जो इन तीनों को क्या करे, नष्ट करे। तो हमें करना है मेद धातु के साथ साथ जो है वात एंड कफ श्लेष, इन तीनों को कम करना। तो मेद धातु को कम करने के लिए क्या देंगे कि तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण इस तरह का जो है बस्ती दे दें, या फिर उपटन में जो है रुक्ष उपटन दे दें। तो रुक्ष उपटन से क्या हो गया कि कफ कम होगा, और ये जो तीक्ष्ण, रुक्ष एंड उष्ण, इनसे क्या वात कफ दोनों कटेगा, साथ साथ मेद भी जाएगा। इसके अलावा जो कुछ मेडिसिन जैसे गुरुची, नागरमुता, त्रिफला, तक्रारिष्ट, इन सभी को जो है मधु के साथ दें, या फिर बृहद पंचमूल जो है इनको मधु के साथ दें। ठीक है। इसके अलावा वायु, विडंग, सौंठ, क्षार, तीक्ष्ण, लोह भस्म, इन सब का भी प्रयोग करने से जो है ये धातु जो विसिएट हुआ वो ठीक होगा। मेद धातु के विशेषण ठीक होने से क्या होगा कि मेदवाह स्रोतस दुष्टि भी ठीक हो जाएगा। और ये मेदवाह स्रोतस जो है इसके दुष्टि का जो लक्षण एंड चिकित्सा है वो चैप्टर नंबर 21 सूत्रस्थान जो है अष्टोनिंदित्य अध्याय उसमें से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अस्थिवाह स्रोतस है, अब इसका जो है ये देखते हैं कि मेद धातु से बना है अस्थि। नेक्स्ट तो ये जो है स्रोतस है ये अस्थि धातु का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। तो इसका मूल स्थान 2 बताया, मेदा एंड जघन भाग। मेदा तो हो गया एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एंड जो है नेक्स्ट है हमारा जघन भाग।
तो अब इसको जो है इस स्रोतस को विषेट करने वाला वही फैक्टर होगा जो अस्थि को विषेट करे किसी तरह का। और अस्थि धातु जो बना होता है वायु एंड पृथ्वी महाभूत से मेनली प्रीडोमिनेंस होता है इनका। तो वातवर्जक आहार विहार ले लिए वो, या फिर अस्थि को अफेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कोई कर रहा है, या फिर अत्यधिक क्षोभ हो रहा है, या फिर जो उसके बोन्स में जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन घर्षण हो रहा है, तो इन सभी के वजह से क्या होगा, अस्थि अफेक्टेड होगा। तो अस्थि अफेक्टेड होने से अस्थि व स्रोतस भी विषेट होगा। अब इसका जो है सिम्टम्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अस्थि एंड दंत, बोन्स एंड टिथ। ठीक है, तो अस्थि में जैसे अधिक अस्थि हो गया, अस्थि भेद हो गया एंड अस्थि सूल हो गया। सेम दंत में भी क्या हो गया, अधिक दंत हो गया, दंत भेद एंड दंत सूल हो गया। अधिक मीन्स एक्सेस बोन ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ही दांत भी कुछ कुछ लोगों में ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही उसमें भेद हो गया एंड पेन हो रहा है। इसके अलावा जो इन दोनों में अस्थि एंड दंत में विवर्णता, डिस्कलरेशन हो जा रहा है, या फिर केस, लोम, नख एंड दाढ़ी इनके दोष हो रहे हैं, तो ये सारा जो है इसका लक्षण आएगा। इसकी चिकित्सा में जो बता रहे हैं कि आप पंचकर्म कर ले, या फिर बस्ती दे दें, या फिर जो तिक्त वर्ग होते हैं उनके औसत से जो है दूध और घी को जो है सिद्ध करके उसका प्रयोग करें, तो इस स्रोतस का दुष्टि का जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मज्जावह स्रोतस। नेक्स्ट है मज्जावह स्रोतस। तो अस्थि के बाद जो अगला धातु बनता है मज्जा, तो उसको ये स्रोतस ट्रांसपोर्ट करेगा। इसका मूल स्थान दो है, एक अस्थि दूसरा संधि, यानी कि ज्वाइंट्स हो गया संधि एंड अस्थि हो गया बोन, तो ये दोनों मूल स्थान। ठीक है, अब इसको जो विषेट करने वाला हेतु वही सारा हेतु होगा जो इस बोन मेरो यानी मज्जा तक पहुँचेगा। तो यहाँ तक डायरेक्ट पहुँचने के लिए इसको क्या होगा, किसी तरह बोन पे जो है ज़्यादा चोट लगना होगा, या फिर चोट लगने से, या फिर किसी तरह से ये दबा गया, या फिर कुचल जाएगा, तब तो यहाँ तक पहुँचेंगे मज्जा तक बोन से पार हो करके। या फिर इंटरनली पहुँचना है तो आदमी क्या करेगा, विरुद्ध आहार विहार का सेवन करने से उस पर्सन में कफ बढ़ेगा और वो कफ जो है इसमें बढ़ जाएगा, तो भी जो है ये स्रोतस विषेट हो सकता है। ये धातु विषेट होगा, उसके बाद फाइनली फिर स्रोतस विषेट हो जाएगा। अब इसके जो लक्षण हैं उसमें आएगा कि शरीर में की ग्रंथियों जो ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें पेन होगा। ठीक है, या फिर उसको जो चक्कर आएगा, मूर्छा आएगा, या फिर आँख के सामने में अंधेरा आएगा, तमहा प्रवेश जो है वो हो जाएगा। देन जो है जॉइंट्स होते हैं उसमें स्थूल मूल वाली फुंसियाँ ये सब आएगी, यानी कि जो फुंसियाँ का जो मूल है ना वो बड़ा होगा, ऐसा ये सभी लक्षण आएगा तो पता चलेगा स्रोतस विषेट हो चुका है। अब इसकी जो चिकित्सा है वो सिर्फ मज्जा की नहीं, इसके आगे जो शुक्रवाह स्रोतस है उन दोनों रोग में जो है ये सेम ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट ये है कि ऐसा अन्न देना है जिसमें मधुर एंड तिक्त रस प्रधान हो, साथ साथ जो है यदि मैथुन एंड व्यायाम कर रहा है वो कंट्रोल वे में करना है। इसके अलावा क्या है कि शोधन कराना है, तो शोधन जो है उचित काल में और मात्रावत, इन द सेंस कि जैसे कि बसंत ऋतु है तो उसमें वमन कराना है, शरद ऋतु में विरेचन कराना है। ठीक है, तो ये सारा ट्रीटमेंट जो है मज्जावह स्रोतस एंड शुक्रवाह दोनों में। तो लास्ट है हमारा शुक्रवाह स्रोतस। वैसे भी मज्जा धातु के बाद जो लास्ट धातु शुक्र ही बना है, तो ये स्रोतस क्या होगा, इसी शुक्र धातु का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, इसका मूल स्थान क्या है, वृषण एंड सेफ। वृषण हो गया जो टेस्टिकल्स हो गया, एंड सेफ जो हो गया मेनली पेनिस कह सकते हैं इसको, या जेनेटल ट्रैक्ट में जो भी आ गया पेनिस, या फिर फीमेल के लिए। देन अब इसका जो है क्या कहते हैं दुष्टि का क्या हेतु है वो देखते हैं। तो शुक्र को किसी भी तरह से विषेट करने वाला हेतु होगा, तो वो जैसे कि शुक्र का वेग आ गया और उसको आदमी रोक रहा है। ठीक है, या फिर अनटाइमली एंड अयोनी जो प्रॉपर नहीं है उसमें यदि वो मैथुन कर रहा है, ठीक है, उससे भी विषेट होगा। उसके अलावा जो है कि ये शुक्रवाही स्रोतस है, इस पर शस्त्र कर्म, अग्निकर्म या क्षार कर्म नहीं करना है। ये तीनों कर्म जो है मांसवाह का ट्रीटमेंट में करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो उसके वजह से भी जो ये स्रोतस विषेट हो जाएगा। एंड ये स्रोतस यदि विषेट हो गया तो इसका क्या लक्षण आएगा, तो इसका लक्षण ये आएगा कि उसको मैथुन करने में उत्साह नहीं आएगा उस पर्सन को। ठीक है, एंड उसके अलावा क्या होगा, नपुंसकता, इम्पोटेंसी आएगा। ठीक है, इन केस यदि वो बच्चा कर भी लिया, उसको चाइल्ड हो भी गया, तो वो चाइल्ड क्या होगा, अल्प आयु होगा, एज कम होगा, वो भी नपुंसक होगा एंड रोगी होगा, डिजीज्ड होगा, वैसा संतान होगा। एंड इसका ट्रीटमेंट तो ऊपर बता ही दिया गया है।
तो इस तरीके से सारे स्रोतस का जो है दुष्टि का कारण, लक्षण, मूल, स्थानन, चिकित्सा क्लियर हो गई। लास्ट में एक बार समराइज करते हैं कि चरक ने स्रोतस के टोटल 13 टाइप्स बताए, लेकिन वही शरीर स्थान में एक आर्तवह स्रोतस को भी एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इसकी वजह से 14 हो गए। एंड सुश्रुत जो है आचार्य सुश्रुत, उन्होंने 11 पेयर यानी टोटल 22 स्रोतस बताए। ठीक है। स्रोतस में एक लास्ट में याद रखने वाली बात यह है कि स्रोतस में दुष्टि का जो भी कारण या हेतु होगा वो वही होगा जो जिस धातु को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि रस धातु को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो रस को दुष्टि का जो कारण होगा, रस का दुष्टि का जो लक्षण होगा, वही रस व स्रोतस का दुष्टि का कारण एंड लक्षण होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।